गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं राजेश सबलानिया साइंस क्लासेस के डेल में आपका स्वागत है। आज आपके सामने वीडियो है मियोसिस सेकंड का। देखिए, आपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था मियोसिस फर्स्ट के बारे में, पूरा डिवीजन जो आपको एक्सप्लेन किया गया था उसमें आपको मैंने ये कहा भाई अर्धसूत्री विभाजन जो प्रथम होता है उसमें कैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और जो न्यूक्लियस डिवीजन होता है वो किस प्रकार कौन कौन सी फेज के अंदर विभाजित होता है। तो आपको मैंने ये भी कहा था भाई मियोसिस प्रथम जो होता है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है, वो अर्धसूत्री विभाजन की एक लंबी प्रोसेस मानी जाती है, जिसके अंदर आपको ये भी कहा कि भैया न्यूनकारी विभाजन होता है क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या वहां पर कम हो जाती है, क्रोमोसोम्स नंबर कम हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो उसके अंदर आपने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज पढ़ा था। और प्रोफेज के 5 सब फेज जो आपने लेप्टोटेन, जाइगोटेन, पैचिटेन, डिप्लोटेन, डाइकाइनेसिस पढ़ी है। और उसके बाद जैसे जैसे प्रोफेज फर्स्ट के लास्ट डाइकाइनेसिस के अंदर चेंजेज होता है, उसके जस्ट बाद फिर मेटाफेज स्टार्ट होता है। फिर मेटाफेज में जो विशेषता होती है, क्रोमोसोम में क्या चेंजेज आया था, ऐसे करते लास्ट के अंदर जो टेलोफेज फर्स्ट था उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, वो 2 न्यूक्लियस के अंदर चेंज हो जाता है। और 2 न्यूक्लियस में चेंजेस हो जाने के बाद फिर क्या होगा कि उनके जस्ट बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट होता है, विभाजन शुरू होता है। और उसमें साइटोप्लाज्म विभाजन के साथ में फिर मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाता है। मियोसिस सेकंड अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय बोलता है जिसको। अर्धसूत्री विभाजन जो सेकंड स्टार्ट होगा फर्स्ट के जस्ट बाद, तो ध्यान देना दोनों जो विभाजन होता है जैसे मियोसिस से फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उस गैप को हमको क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। इंटरकाइनेसिस का मतलब क्या होगा कि 2 विभाजनों के बीच में कुछ पल का, कुछ समय का गैप होता है। यानी जैसे मियोसिस विभाजन प्रथम के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, न्यूक्लियस के डिवाइड हो जाने के जस्ट बाद साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन स्टार्ट होगा और उसके बाद मियोसिस सेकंड होगा, तो उनके बीच में जो गैप होता है उस गैप को हम इंटरकाइनेसिस से कहेंगे। मतलब गैप आर फाउंड बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। और आज अपन अभी इसके अंदर पढ़ रहे हैं मियोसिस से सेकंड। तो मियोसिस सेकंड के अंदर देखो क्या आपको याद रखना है, मियोसिस से सेकंड इसको हम अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय बोलते हैं। तो जैसे मियोसिस फर्स्ट के अंदर केंद्रक का विभाजन हुआ है, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है, उसी प्रकार यहां पर भी न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, न्यूक्लियस डिवीजन। अब ये जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है वो किस प्रकार होगा, देखिए वैसे ये मियोसिस जो सेकंड होता है वो सेम होगा किसके, माइटोसिस के जैसा ही होता है। माइटोसिस के क्या होगा, सेम होता है। तो देखो मियोसिस सेकंड और माइटोसिस दोनों एक ही प्रोसेस होती है, दोनों पे सेम टाइप का चेंजेज आएगा। केवल यहाँ इतना होगा कि यहाँ जो सेल होती है उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पहले 2 बन चुके हैं, अब वो दोनों न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, साथ साथ चलते रहते हैं और इस डिवीजन के लास्ट के अंदर हमें 4 न्यूक्लियस प्राप्त हो जाते हैं। बाकी प्रोसेस जो होती है वो माइटोसिस के जैसे होगी। माइटोसिस के जैसे कैसे मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कम नहीं होते हैं। यहाँ जो मदर सेल होती है उसी के अकॉर्डिंग, उसी की संख्या के बराबर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसके अंदर होगा डॉटर सेल के अंदर। तो डॉटर सेल और मदर सेल दोनों के अंदर क्रोमोसोम सेम होने के कारण इसको आप माइटोसिस सेकंड को मियोसिस सेकंड को माइटोसिस के जैसा ही माना जाता है। तो देखिए माइटोसिस सेकंड के अंदर अब क्या, यहाँ पर आपको सेल्स में परिवर्तन दिखाई देगा। इसकी वो ये न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है वो 4 फेज के अंदर होगा, जिनको हम क्या कहेंगे, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, मेटाफेज के बाद एनाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड के बाद में फिर आ जाता है टेलोफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड। तो देखिए ये 4 फेज हो गई यहाँ पर। इन चारों फेज के अंदर क्या चेंजेज होगा, क्या परिवर्तन होता है, वो आपको यहाँ इस वीडियो के अंदर मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ सबसे पहले प्रोफेज सेकंड के अंदर क्या चेंजेज आता है।
तो देखिए यहाँ पर भी आपको मैं कह दूं कि ये जो सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस जो जेनेटिक मटेरियल होता है, तो वो जैसे ही डिवाइड होगा तो डिवाइड होने से पहले वो अपने मटेरियल को क्या करता है, डबल करता, अपने कंपोनेंट्स को बढ़ा लेता है। जैसे इंटरफेज के अंदर आपने पढ़ा था माइटोसिस के अंदर, वैसे ही यहाँ इंटरफेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर मटेरियल डबल हो जाता है और डबल होने के बाद इसके अंदर वो डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ सेल के अंदर आप किस प्रकार के चेंजेस बताओगे। सबसे पहले देखिए आप प्रोफेज सेकंड। प्रोफेज सेकंड के अंदर जो काम आने वाली जो सेल होती है वो मियोसिस जो सेकंड होती है, सॉरी मियोसिस फर्स्ट जो होगी, उसका जो लास्ट टेलोफेज फर्स्ट था उसके एंड में जो चेंजेज हुआ था उसी से हम यहाँ पर आपको बताएंगे। क्योंकि वहां पर आपको पता है दो न्यूक्लियस होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क पाया जाता है और इसमें न्यूक्लियोलस पाई जाती है, केंद्रिका होती है। इस तरीके से वहां आपने देखा था कि एक सेल में दो न्यूक्लियस हो जाते हैं। तो ये प्रोफेज सेकंड जो होता है उसकी प्रोफेज फेज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये अर्ली फेज कहलाती है, अर्ली फेज, और इसके जस्ट बाद जो फेज होगी उसको हम लेट फेज के नाम से जानेंगे। अब देखो दोनों में क्या चेंजेज होगा ये आप खुद इसको देखना, अच्छे से इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपके समझ में आ रहा होगा वीडियो। और बीच में अगर किसी प्रकार का कोई कहीं पर डाउट होता है तो आप हमें कमेंट्स के अंदर लिख करके भेजें। देखिए यहाँ क्या चेंजेज आ रहा है, प्रोफेज सेकंड जैसे स्टार्ट होता है तो इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसकी डिसअपियर होना शुरू कर देती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने का मतलब है कि ये डिजोल्व होना शुरू करती है। दूसरा इधर ये न्यूक्लियस आ गया, इसकी मेम्ब्रेन होती है वो भी डिजोल्व होना यानी यहाँ पर अपियर डिसअपियर होना शुरू कर देती है। ये इसका जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है वो इसी प्रकार क्रोमोसोम्स के अंदर ये बदल जाता है। तो जैसे क्रोमोसोम आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और इसका ये जो न्यूक्लियोलस होती है वो भी गायब हो जाती है और इस प्रकार से ये जो क्रोमोसोम, तो देखिए ये जो दोनों फेज होती हैं वो आपको मियोसिस से फर्स्ट के लास्ट के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा था वहां आप देख सकते थे न्यूक्लियस में क्या क्या चेंजेज हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ प्रोफेज सेकंड की जो विशेषताएं लिखते हैं अपन यहाँ पर, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, डिसअपियर, देखिए डिसअपियर हो गए। न्यूक्लियोलस क्या हो गया, न्यूक्लियोलस ये भी डिसअपियर हो गया, डिसअपियर। साथ ही साथ क्रोमेटिन जो नेटवर्क होता है, क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन नेटवर्क चेंज इन क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स। तो देखिए और अगर इसमें जैसे सेंट्रोसोम होता है तो सेंट्रोसोम जैसे अगर एनिमल सेल होगी तो इसके अंदर सेंट्रोसोम होगा और सेंट्रोसोम अगर होता है तो सेंट्रोसोम किसमें चेंज हो जाएगा, सेंट्रोसोम चेंज, या चेंज क्या, ये सेंट्रोसोम जो होता है वो सेंट्रियोल्स के अंदर टूट जाता है, सेंट्रियोल्स, और टू सेंट्रियोल्स बनते हैं जो अपने अपोजिट पोल साइड के अंदर वो पहुंच जाता है। तो यहाँ देखो जो इंपॉर्टेंट इसकी फीचर्स मानी जाती हैं वो यही होती हैं कि भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, क्रोमेटिन नेटवर्क क्रोमोसोम में टूट जाता है और सेंट्रोसोम अगर एनिमल सेल होती है तो सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है और अपने पोल साइड की ओर चला जाता है। लास्ट के अंदर और बता दे इसके अंदर कि इसी के अंदर जो क्रोमोसोम्स होता है वो स्पिंडल फाइबर के बनने के साथ उनके साथ अटैच होना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ स्पिंडल जो फाइबर होता है, स्पिंडल फाइबर आर फॉर्म्ड, तो इनका फॉर्म्ड होना भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, मतलब तर्कु तंतु इनको बोलते हैं, तर्कु तंतु का निर्माण यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। तो आप इसका इसे प्रोफेज सेकंड के दोनों डायग्राम आप बना लो या स्क्रीनशॉट ले लो और इसके जो नोट्स मैंने आपको लिखे हैं वो आप इनको नोट कर लो। हाँ देखिए अभी आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी आपके दूसरी मेटाफेज जो सेकंड है वो अपन बताने जा रहे हैं इसके अंदर। अब मेटाफेज जो सेकंड होगी, इस मेटाफेज सेकंड के अंदर आपको क्या बताना है,
इसी फेज के जस्ट आगे आपको डायग्राम को शो करना है। तो देखिए यहाँ जो चेंजेज आ रहा है उसी चेंजेज को हमें यहाँ आगे जा करके इसमें क्या बताने जा रहे हैं। तो देखिए जैसे आपने कहा कि यहाँ क्रोमोसोम्स हो गए, क्रोमेटिन नेटवर्क था पहले, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जैसे सेंट्रियोल्स अपने अपोजिट डायरेक्शन की ओर चले गए और यहाँ पर इनके बीच में स्पिंडल फाइबर का फॉर्म होना बताया था मैंने। यहाँ पर कंप्लीट आपको सीन हो रहे हैं, स्पिंडल फाइबर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ। और इस तरीके से ये क्रोमोसोम्स होते हैं, वो क्रोमोसोम अब कहाँ जमा हो जाता है। तो देखिए एक ही सेल के अंदर दोनों न्यूक्लियस का एक साथ डिवीजन स्टार्ट हो रहा है और ये क्रोमोसोम जैसे इसके क्रोमोसोम होते हैं वो यहाँ इस तरीके से जमा हो जाता है और इसके क्रोमोसोम यहाँ पर जमा हो जाता है। तो देखिए आपको पता मेटाफेज सेकंड होता है, उसकी क्या विशेषता होती है, इनके क्या फीचर्स होते हैं, क्या कैरेक्टर होता है जो इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो आपको मैं बता दूं इसमें मेटाफेज प्लेटफॉर्म होती है, मेटाफेज प्लेटफॉर्म्ड। मेटाफेज प्लेट को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट भी कहते हैं, मध्य प्लेट के नाम से जानते हैं। और इस प्लेट का मतलब होता है कि दोनों जो पोल साइड होते हैं इन दोनों पोल साइड के बीच में क्रोमोसोम्स जमा हो जाता है और बीच में जहां ये जमा हो जाता है वहीं पर ये क्या हो गया, ये क्रोमोसोम्स यहाँ जमा हो जाने के उपरांत ही यहाँ इसको मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ आपको देखो प्लेट का फॉर्मेशन हो गया, उसके साथ देखिए क्रोमोसोम की ये जो आर्म्स होती है वो कौन सी साइड में हो गई, पोल साइड के अंदर। और इनका जो सेंट्रोमियर होता है ये इसका सेंट्रोमियर कहलाता है। तो सेंट्रोमियर देखो कहाँ पाया गया, बीच के अंदर होगा और आर्म्स होती है वो कहाँ होगा, पोल साइड की ओर पाया जाता है। तो यहाँ मेटाफेज के अंदर आपको वही विशेषताएं बतानी है जो माइटोसिस के अंदर आपने पढ़ी थी। तो यहाँ पर 2-3 विशेषता आप इंपॉर्टेंट होती है जो आप बता सकते हो, जैसे कि मेटाफेज प्लेट बन गई, क्रोमोसोम बीच में जमा हो गई, इसको मेटाफेज प्लेट कहेंगे। सेंट्रोमियर बीच में होता है, आर्म्स इसकी क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन यानी पोल साइड की ओर होती है। और ये क्रोमोसोम जो होता है स्पिंडल फाइबर के साथ में अटैच हो जाते हैं। अब उसके बाद में देखो तीसरी जो फेज आती है जिसको हम क्या कहेंगे, एनाफेज सेकंड। एनाफेज सेकंड जो होती है उस एनाफेज सेकंड के अंदर आपको क्या बताना है यहाँ पर, देखिए एनाफेज सेकंड के अंदर आप बताओगे एनाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, इसे एनाफेज सेकंड के अंदर देखिए ये जो आ रहा है यहाँ इससे जस्ट आगे वाला चेंजेज होगा यहाँ पर। अब इससे आगे वाला जो चेंजेज होगा उसके अंदर आपको क्या बताना है, जैसे दोनों पोल साइड होते हैं वहां पर स्पिंडल फाइबर होते हैं, अभी आपने पढ़ा है इसके अंदर मेटाफेज सेकंड के अंदर। और यहाँ ये इसका पोल साइड हो गया और यहाँ पर आपको पता पोल साइड के पास ये एस्ट्रल रेज भी होते हैं जो कि प्रोफेज के अंदर ही बन जाती हैं और प्रोफेज के अंदर स्पिंडल फाइबर और ये एस्ट्रल रेज मिलकर के माइटोटिक एपरेटस बनाते हैं जो आपने माइटोसिस के अंदर स्टडी किया था। और अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इससे भिन्न डिफरेंट टाइप की एक फेज बन रही है। यहाँ जो क्रोमोसोम बीच में जमा हो रहे थे क्रोमोसोम यहाँ पर कैसे दिख रहे हैं आपको पता है, टेट्रावेलेंट। कैसे होते हैं, टेट्रावेलेंट क्रोमोसोम यहाँ पर दिखाई देते हैं। और ये टेट्रावेलेंट जो क्रोमोसोम होता है तो उसके अंदर 4 आर्म्स आपको दिख रही है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ये स्पिंडल फाइबर होता है इनके मध्य कॉन्ट्रिक्शन होता है यानी संकुचन होता है, खिंचाव होता है और इस खिंचाव के कारण ये क्रोमोसोम सेंट्रोमियर वाले स्थान से टूट जाते हैं और टूट करके इस प्रकार से ये बन जाते हैं। यानी क्रोमोसोम का ये क्रोमेटिड जो पार्ट होता है वो डिवाइड हो जाता है। देखिए इस प्रकार से आपको इसमें दिखाई देगा कि जैसे ये जो सेंट्रोमियर होता है वो सेंट्रोमियर और यहाँ आकर के डिवाइड हो गया, डिवाइड होने से इनके दोनों जो क्रोमेटिड होते हैं वो सेपरेट हो गए और सेपरेट होने के बाद एक क्रोमेटिड एक पोल साइड की ओर, दूसरा क्रोमेटिड दूसरे पोल साइड की ओर चला जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्रोमोसोम क्यों टूट जाता है, तो आपको याद रखना है ये स्पिंडल फाइबर के अंदर क्या होगा, खिंचाव होता है और इसी खिंचाव के कारण क्रोमोसोम टूट जाता है और ये क्रोमोसोम यहाँ पोल साइड में चले जाते हैं। यहाँ क्रोमोसोम की जो शेप होती है वो देखिए आप जे
एल या वी शेप आपको दिखाई देता है। याद रखना एनाफेज एक ऐसी अवस्था होती है जिसके अंदर क्रोमोसोम की जो शेप होती है वो आपको दिखाई देती है, और ये शेप कैसे होगी, जे एल या वी के समान होती है। तो इसके अंदर क्रोमोसोम जे एल वी के समान हो। दूसरे इसकी क्या विशेषता बताओगे कि इनकी जो आर्म्स होते हैं, देखिए कहाँ कौन सी साइड में है, सेंट्रल पार्ट की ओर है, और सेंट्रोमियर जो होता है वो कहाँ है, पोल साइड की ओर होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट विशेषता होगी इसकी कि यहाँ पर आपको बताना है कि क्रोमोसोम जैसे ब्रेक डाउन हो जाते हैं, दोनों क्रोमेटिड सेपरेट हो जाती है, उसके बाद इनके आर्म्स सेंट्रल पार्ट की ओर हो जाता है और सेंट्रोमियर जो होता है वो पोल साइड की ओर चला जाता है। इसके बाद यहाँ पर क्या चेंजेज होगा, जो आगे देखिए इसके अंदर जो अपन लास्ट में टेलोफेज सेकंड फेज के अंदर देख रहे हैं, यहाँ इस फेज के अंदर जाते जाते देखिए आप अच्छा यहाँ पर क्रोमोसोम इसके अंदर कौन से प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, बाईवेलेंट। क्रोमोसोम कैसे होंगे, बाईवेलेंट कहलाते हैं, बाईवेलेंट। देखिए बाईवेलेंट हो गए, जेएलवी के समान हो गए, और क्रोमोसोम क्रोमेटिड सेपरेट हो गए, आर्म सेंटर में हो गया, क्रोमेटिड पोल साइड की ओर हो जाता है। अब देखो टेलोफेज होता है, उस टेलोफेज के अंदर आपको क्या बताना, ये टेलोफेज अवस्थाएं होगी। इसमें भी आपको दो डायग्राम बनाने हैं टेलोफेज का। जैसे पहला जो डायग्राम है उसके अंदर आपको इस प्रकार से बताना है कि इनके जो पोल साइड होते हैं उधर न्यूक्लियस का बनना स्टार्ट हो जाता है, ये न्यूक्लियस का बनना स्टार्ट हो गया, और ये इसके स्पंडल फाइबर कहलाते हैं। ये देखिए आप, ये स्पेंडल फाइबर होगा, और ये क्रोमोसोम्स कहाँ चले गए, अब पोल साइड की ओर जाकर के जमा हो गया, यहाँ इस तरीके से ये जमा हो जाता है। अब देखो यहाँ क्या आपको चेंजेस दिख रहा है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसका क्या होना स्टार्ट हो गया, डिजनरेट होना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस अपीयर कह सकते हो आप इसको, डिस अपीयर हो जाती है, धीरे धीरे इनका डिजनरेट हो जाती है, और धीरे धीरे फिर ये खत्म हो जाती है, और ये सॉरी डिसअपियर नहीं, इसको अपन कहेंगे रिफॉर्म्ड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अंदर क्या होगा, देखो यहाँ स्पिंडल फाइबर जो थे वो यहाँ गायब होते जा रहे, तो स्पिंडल फाइबर डिसअपियर होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, रीफॉर्म्ड होती हैं, रीफॉर्म्ड कहोगे आप। और स्पिंडल फाइबर के लिए आप कहोगे स्पिंडल फाइबर क्या होगा, डिसअपियर। देखो दो विशेषताएं आपको यहाँ दिख रही, जैसे रिफॉर्म्ड होगा यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट हो जाती है, और इसके साथ ये स्पिंडल फाइबर होता है वो डिसअपियर हो जाता है, और इसके अंदर न्यूक्लियोलस आपको दिखाई नहीं दे रही है, केंद्रिका दिखाई नहीं दे रही है, यहाँ पर केंद्रिका वापस से इनके अंदर बन जाती है, तो इसको भी आप क्या कहोगे, न्यूक्लियोलस आर रिफॉर्म्ड। न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाती है, रिफॉर्म्ड हो जाती है, न्यूक्लियोलस से रिफॉर्म्ड ये बन जाता। और ये क्रोमोसोम जो होते हैं वो इस प्रकार से क्रोमेटिन नेटवर्क के अंदर बदल जाते हैं। इस प्रकार देखिए इस फेज के अंदर आपको क्या बताना है कि यहाँ पर जो सेल होती है वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होती है, क्योंकि पहले तो यहाँ न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है। तो देखो पहले यहाँ मियोसिस सेकेंड जो दो न्यूक्लियस के साथ स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर चार न्यूक्लियस बन जाते हैं, और चार न्यूक्लियस में चेंजेज हो गया, और यहाँ जो न्यूक्लियस बने हैं उनमें क्रोमेटिन नेटवर्क बन गया, क्रोमोसोम किसमें बदल गया, क्रोमेटिन नेटवर्क। ये न्यूक्लियोलस जो गायब हो जाती है, कहाँ गायब होती है, प्रोफेज सेकंड के अंदर, और यहाँ वापस से बन जाती है, यहाँ पर क्या हो गया, ये वापस से अपीयर हो जाती है, मतलब दोबारा से निर्मित हो जाती है, अपीयर हो जाती है। इस प्रकार इस फेज के लास्ट के अंदर चार न्यूक्लियस आपको दिखाई देते हैं। जैसे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, यहाँ पर इन सेल का साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन भी स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से ये डिवीजन होता है। यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से लास्ट में जाकर के कितनी सेल बनेंगी, 4 सेल फॉर्म्ड हो जाती हैं, 4 सेल, ये 4 सेल यहाँ पर बन जाती हैं। तो देखिए यहाँ आपको पता है इसके अंदर कि प्रोफेज सेकंड जो होता है वो इसे टेलोफेज सेकंड, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट मानी जाती हैं। जैसे मैंने कहा था भाई प्रोफेज
सेकंड होता है उसके अंदर क्या बताया था आपने कि वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है, लेकिन यहाँ पर वापस से बन गई, यानी केंद्रक झिल्ली नष्ट हो गई थी, लुप्त हो गई थी, यहाँ पर दोबारा से बन गई। वहां पर केंद्रिका लुप्त हो गई थी, यहाँ पर केंद्रिका दोबारा बन गई। वहां पर आप कह रहे थे कि क्रोमेटिन नेटवर्क क्रोमोसोम में चेंज हो गया था, यहाँ पर अपन कह रहे हैं कि क्रोमोसोम नेटवर्क के अंदर चेंज हो गया, क्रोमेटिन नेटवर्क बना लिया। और ये वहां पर न्यूक्लियस का डिवीजन स्टार्ट होता है, 2 न्यूक्लियस होते हैं, यहाँ पर इसके अंदर 4 न्यूक्लियस बन गया। इस प्रकार यहाँ न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया और ये माइटोसिस सेकंड जो होता है वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। और इसके 4 न्यूक्लियस बनने के जस्ट बाद ये सेल का साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है। तो आप देखिए इस वीडियो के अंदर आपको मियोसिस सेकंड जो बताया था उनकी चारों फेज को आपको मैंने डायग्राम के द्वारा इसको बताया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसके नोट्स ये लिख सकते हो, इसका डायग्राम बना सकते हो। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।